और अब आपको मिलवाते हैं इस जाबाज, हिम्मती, बहादुर शख्स विजय, जिसका स्क्रीन नेम है, जिसने ये बड़ा खुलासा किया। और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इन दलालों के लिए विजय महज एक बलि का बकरा था, पैसे कमाने का जरिया था। किसी भी वक्त उसकी जान पर खतरा मंडरा सकता था। विजय, मुझे यह बताइए, क्या आपको अंदाजा था आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? और आपने इस देश में 425 चैनल हैं, आपने न्यूज 24 को ही क्यों चुना यह खुलासा करने के लिए? हमारी भागीदारी क्यों मांगी आपने? नहीं, मेरे को ये तो पहले से पता था कि ये पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे। फिर मैं जिस टाइम उनका फोन आया था उस टाइम सर का शो देख रहा था, मानक सर का, शाम का टाइम था। फिर मैंने उसी टाइम कॉल किया आपके चैनल में। उन्होंने मेरे को जयपुर श्रीनिवासन सर है उनके नंबर दिए कि आप उनसे मिल लो। फिर मैंने उनको कॉल किया 4 तारीख को। फिर उन्होंने मेरे को ऑफिस बुलाया। फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। फिर वो बोले कि आप एक काम करो, आप उनको मेल करो कि मैं किडनी दूंगा। फिर वो क्या बोलते हैं उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं, और जो होगा आप मेरे को रिपोर्ट करते रहना। फिर मैं वहां से आ गया। फिर मैंने 5 तारीख को मेल किया। हाँ विजय, ये पूरी कहानी तो हम दिखा ही रहे हैं। ये बताइए विजय, आपको पता था आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? हाँ पता था। खतरे का काम है ये? पता था मेरे को। अभी भी जस्ट मैं ऑपरेशन थिएटर से ही आया हूँ आपके पास। जहां हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज किडनी निकाली जानी थी विजय की। आज या कल में विजय अस्पताल में भर्ती होता। जो मरीज है जिसको ये किडनी मिलती, वो पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। सही कह रहा हूं मैं विजय? 3 दिन से भर्ती है। आज मेरे को एडमिट किया। तो कैसे निकल के आया आप हॉस्पिटल से? नहीं, मेरे को जो गुरमीत भैया थे जो टीम को लीड कर रहे थे, वो मेरे से कांटेक्ट में थे। उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे ही मैं फोन करूंगा आप हॉस्पिटल के बाहर आ जाना। जैसे ही उनका फोन आया कि हमने उनको पकड़ लिया, आप बाहर आ जाओ, मैं बाहर आया तो पूरी टीम मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। विजय, हम आपका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आपका असली नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे, आपको डर नहीं लगा? नहीं, इतना रिस्क आप वाकई आपको डर नहीं लगा? फर्स्ट डे थोड़ा सा डर लगा, फिर नहीं क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी हैं विजय। आपका नकली बर्थ सर्टिफिकेट, आपका नकली आधार कार्ड, ये देखिए आपके नकली 10th का सर्टिफिकेट, आपका नकली डीएनए, ये तमाम तरह की जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये लोग तो कुछ भी कर सकते थे विजय। नहीं, मैं जब फर्स्ट डे आया तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर जब मैं क्राइम ब्रांच की टीम के साथ था, वहां आप भी बैठोगे तो एकदम खुल जाओगे। इतने अच्छे हैं वो, उन्होंने मेरे को ऐसे रखा। मैं वहां पे उनका काम करता था, वहां पे बैठा रहते थे, इतनी मस्ती करते रहते थे। यहाँ पर हम पुलिस वाले की खिंचाई करते रहते हैं, तमाम सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी दाद देने की जरूरत है। विजय, एक चीज और बताइए, आप पैसे के लालच में तो ये कर नहीं रहे थे? नहीं, पैसे के ये खुलासा करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ, क्या वजह थी? ये जब मेरे पास ये फर्स्ट टाइम कॉल आया था 4 महीने बाद, 4 महीने पहले, उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉल आया, मैंने काट दिया। मेरे को ना तो पैसों की इतनी जरूरत थी और ना मेरे को किडनी देनी थी। फिर मेरे को एक बैठा, मैंने कहा यार ये मेरे जैसे कितने लोगों को कॉल करते होंगे। फिर मैंने देखा कि इनके पास मेरे नंबर कैसे आए। उसने मेरे को बोला कि आपने सोशल नेटवर्किंग साइट से नंबर मिले। मैं सोचा सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने तो कभी डाला ही नहीं किडनी क्या है, किडनी के बारे में कुछ कभी सर्च। हमने रिपोर्ट में एक जगह जिक्र किया, आपका कोई दोस्त था जो लगातार आपको कहता था कि किडनी। मेरा एक दोस्त जो कोचिंग करता था मेरे साथ, वो बातें करता था ऐसे कि यार मेरे पास भी कॉल आया, मेरे को 20 लाख रुपए दे रहे हैं। फिर मेरे वो दिमाग में आया। फिर मैं यहाँ आया तो मैंने, लालच दिया जा रहा था। हाँ, लालच। फिर मैंने देखा एक्चुअली फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट के, बहुत सारे पेज हैं, पर वो पेज मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, उसने लाइक कर रखा है, और उसका आईपी एड्रेस से उनके पास मेरे फेसबुक से मेरे नंबर आए। तो यानी आपको, आपके जहन में ये आया कि ये मेरे जैसे पता नहीं कितने मासूम लड़कों को फंसाते होंगे, उनको लूटते होंगे और उनकी किडनियां ले लेते होंगे। तब मैं टीवी देख रहा था, उसी टाइम मेरे एकदम से आप बोल रहे थे, उसी टाइम मैंने नेट से सर्च किया, आपके नंबर लिए यहाँ के लैंडलाइन, और मैंने कॉल किया था 6:45 बजे के आसपास कॉल किया था। मैं बोला कि ऐसे हैं और मैं आपसे मिलके इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी, उन्होंने पहले मेरे को बोला आप कहाँ हो? मैं बोला जयपुर हूँ।
तो बोले आप जयपुर में हमारे रिपोर्टर है श्रीनिवासन जी, उनके नंबर दिए, आप उनसे मिल लो। आपको जब ये पता लगा 40 लाख का 30 लाख का सौदा कर रहे हैं और आपको सिर्फ 4 लाख ऑफर कर रहे हैं, वो मेरे को पहले से इसी समय आपको शक हो गया होगा कि पता नहीं 4 लाख भी देंगे या नहीं देंगे। हाँ, वो मेरे को पहले से ही लगा था कि पैसे तो एक भी नहीं देंगे। और अभी जस्ट मेरी कमेटी हुई, मेरे को एडमिट करने वाले थे, उसके पहले दिन बोला था कि आपको एडमिट करोगे उस टाइम पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये बलि का बकरा बनाया जा रहा था एक शख्स को, क्योंकि वो गरीब था, वो मजबूर था। पर यहां पर विजय दरअसल मजबूर नहीं थे, वो इन दलालों को फंसाने के लिए अपना ऑपरेशन करने का मन बना चुके थे। ये सब हुआ क्यों? दरअसल हिंदुस्तान में, हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट के नियम बेहद सख्त हैं। अगर किडनी लेने वाले शख्स का कोई रिश्तेदार किडनी डोनेट करने को तैयार होता है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसके पारिवारिक संबंध का प्रूफ होना चाहिए। किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के लिए किडनी के दलाल भी कानून के इन नियमों को जानते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वो तैयार करवाते हैं फर्जी दस्तावेज, जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो मैं दिखा रहा था, ऐसे ऐसे दस्तावेज आप यकीन नहीं करेंगे। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी 10th का सर्टिफिकेट, फर्जी डीएनए। जरा सोचिए, इन दस्तावेजों के जरिए जयपुर का विजय हैदराबाद का रईस बन जाता है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसमें तेलुगु के 100 में से 90 नंबर दिखाए गए। यकीन करिए, इसको तेलुगु का त नहीं आता, इसको तेलुगु में 100 में से 90 नंबर दिखाए गए। जरा देखिए, विजय का नाम भी बदल चुका था और पहचान भी, और ये काम धंधेबाजों ने बड़े शातिर तरीके से किया। राजस्थान के एक लड़के को आंध्र प्रदेश का बना दिया। इस बात को पुख्ता करने के लिए डॉक्यूमेंट भी तैयार करा लिए गए। जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैटर्निटी डीएनए रिपोर्ट, सरकारी बैंक की पासबुक, सारे के सारे फर्जी कागजात तैयार करा लिए गए। सबसे पहले बनवाया विजय का जन्म प्रमाण पत्र, जिस पर नाम लिखा है पी स्वर्ण पद्मा फनी कुमार। जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1993। पिता का नाम लिखा है पीवी रमन, मां का नाम है पी नेंचार अम्मा। इस सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले के साइन है, जो कुतुबुल्लापुर के कमिश्नर के साइन भी हैं। जन्म स्थान पर कोडाली लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है 3126 और रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी है 12 अगस्त 1993। सोचिए, 24 साल पहले का जन्म प्रमाण पत्र तक बनवा लिया गया। अब देखिए विजय की हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट। इस पर विजय के बचपन का फोटो भी लगा है। मार्कशीट में विजय को फर्स्ट डिवीजन में पास दिखाया है। हैरत की बात यह है कि जिस विजय को तेलुगु का एक शब्द भी नहीं आता, लेकिन फर्जी मार्कशीट में उसे तेलुगु में 100 में से 90 नंबर मिल गए। आधार कार्ड नंबर 9025 904 33142। आधार कार्ड पर नाम पीएसपी फनी कुमार, पिता का नाम पोली पेड्डी रमन, पता 32597 HAL कॉलोनी, जेटी मेटला, कुतुबुल्लापुर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 50055। हैदराबाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता भी खुलवा दिया और उसकी पासबुक भी विजय के नाम पर मिल गई। हो सकता है ये फर्जी कागज फोटोशॉप के जरिए बना लिए गए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे बनाने के लिए किडनी के दलालों ने बड़ा खेल कर दिया। ये वो रिपोर्ट होती है जो पिता पुत्र के संबंध को पुख्ता करती है। धंधेबाजों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विजय को पोलीपेडी रमन का बेटा बना दिया, क्योंकि कानून के हिसाब से ब्लड रिलेशन में ही किडनी डोनेट हो सकती है। इसलिए विजय को पोलीपेडी का बेटा बनाना जरूरी था, जिसके लिए पैटर्निटी टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट भी तैयार करा दी गई और इसके लिए फर्जी तौर पर डीएनए तक मिला दिया गया, जबकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हुलिया बदला और पहचान भी बदल दी, और तो और पिता का नाम भी बदल दिया, वो भी कुछ दिनों में। अब बारी थी एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात की। तारीख 22 अप्रैल 2017। दलाल ने एक डॉक्टर से मिलवाया, जिसने सारी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स चेक किए और तसल्ली की कि कागजात सही बने हैं या नहीं। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सावन, पीएसपी पवन कुमार लिख दो पूरा नाम। कौन सा होता है? कौन सा आपके इनका आधार कार्ड होगा? आधार कार्ड एसपी फनी कुमार, पीवी रमन, मिसेस है
आपका नाम आ जाए डिपेंड डॉक्टर कौन था, इस बारे में किडनी के दलाल ने विजय को कुछ नहीं बताया, बस दोबारा मिलने की बात कहकर भेज दिया। तारीख 1 मई 2017। दलाल साहू ने फोन किया और फिर से मिलने बुलाया, लेकिन कुछ देर की मुलाकात के बाद वापस भेज दिया। पता लगा कि डॉक्टर बाहर गए हैं, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट में देरी हो रही है। विजय के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार साई की तरह विजय के साथ थी। दिल्ली पुलिस के अफसरों का कहना था, वक्त कितना भी लगे, किडनी केस नेटवर्क का खुलासा होना जरूरी है और इसके लिए सबसे जरूरी है पुख्ता सबूत। इसलिए अब इंतजार हो रहा था डॉक्टरों के पैनल से मिलने वाली तारीख का, जिसमें डॉक्टरों का पैनल विजय से बातचीत करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि विजय किसी दबाव में तो किडनी नहीं दे रहा। कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश और मेरे दूसरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, हम लगातार विजय से बात कर रहे हैं और विजय की हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं, लेकिन दाद आपकी और हिमांशु की हिम्मत की भी देनी होगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिपोर्टिंग असाइनमेंट नहीं थी। ये दलाल नहीं, ये गुंडे भी हैं। मारपीट पर, खून खराबे पर ये आमादा हो सकते हैं और आप इनके दोस्त बनकर, लक्ष्मीनगर में रहने वाले दोस्त बनकर लगातार इनको ट्रैक कर रहे थे, दलालों की एक्टिविटीज पर भी नजर रख रहे थे, जबकि आपकी अलग से रिपोर्ट्स भी लगातार न्यूज़ 24 पर चलती रहती हैं। आपका किसी भी टाइम खुलासा हो सकता था कि दरअसल राहुल और हिमांशु ये तो पत्रकार हैं। ये एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। हालांकि जिस दिन हमें काम करने का मौका मिला, हमने बाखूबी इसको जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने कोशिश की। हालांकि हमें जरूर पता था कि ये जो लोग हैं, चीटर हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, ये छोटे नहीं है, काफी बड़े लेवल पे करते हैं। क्योंकि जिस वक्त हमें बुलाया गया उस वक्त 2 अन्य दलाल वहां मौजूद थे। हमें ये जरूर पता था कि ये कम नहीं है, कहीं और इनकी संख्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली पुलिस का जो सहयोग हमें मिला है वो सबसे ज्यादा मिला। यानी डे 1 से दिल्ली पुलिस हमारे साथ काम करती रही है। तमाम जो टीम थी लगातार साये के साथ हमारे साथ थी। हालांकि जो हौसला था, यानी जिस तरीके का डर हम कह रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं राहुल हो सकता था। राहुल जरा मुझे जल्दी से ये और बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा, आपको कभी ये लगा कि ये लोग खतरनाक हैं? कभी आपने इनके पास कोई हथियार या इनकी कोई ऐसी गतिविधि देखी जिसे देखकर आपको भी डर लगा हो? राहुल, देखिए, शुरुआत के पहले दिन डर जरूर था, लेकिन यह साफ हुआ था कि जो एक दलाल था वो पूरी तरीके से हम पर नजर रखता था। यानी हमारे जाने और आने और ऊपर से लेकर नीचे से हमें देखता रहता था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि कहीं ये कोई और ना हो। यानी पूरी तरीके से हमें वॉच करता था आने जाने की, और हमारे तरीके से जिस तरीके से हम मूवमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पहले दिन डर था। लेकिन उसके बाद जब लगा कि ये हमें और आगे तक ले जा सकते हैं, ये जमीनी हकीकत इसकी क्या है, कौन इसके साथ हो सकते हैं, तो शायद, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का एक सपोर्ट हमारे साथ बहुत बड़ा रहा था, तो शायद उसके बाद हमें ये डर नहीं लगा। हमें लगा कि हाँ, हमें और आगे तक जाना चाहिए, हमें कई और चीजें और कई और खुलासे जरूर इसमें मिलते सकते हैं। राहुल, हमारे साथ एक अनसंग हीरो भी हैं। ये टीवी की विडंबना है कि हिमांशु आपके सहयोगी जो लगातार सारी तस्वीरें कैद कर रहे थे, ये बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। बिहाइंड द कैमरा काम करते करते हिमांशु, आपके लिए ये एक्सपीरियंस किस तरह का था? संक्षेप में थोड़ा बताइए। संदीप जी, एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 14 अप्रैल जब से हमने ये ऐसी असाइनमेंट में लगा राहुल के साथ, हम लोग पहले दिन उसको हमने दौला कुआं से ले गए और पहले दिन दलाल के पास जब हम लोग गए, उस दिन से लेके जो आज का दिन है, जब सारे के सारे दलाल लगभग अरेस्ट हो चुके हैं। 2-1 जो हैं बाहर, वो भी कुछ एक दिन में अरेस्ट हो जाएंगे। पहले दिन कुछ एक डर लगा था। जब दलाल इससे बात कर रहा था विजय से, तो उसने बोला था, विजय हम लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करा तो हम तुम्हारा गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं किसी तरह से वो नहीं, इस तरह बीच में था नहीं। लेकिन वो जो आज क्राइम ब्रांच की टीम, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशली गुरमीत भाई साहब और उनके साथ के जितने लोग हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। हमें बिल्कुल डर नहीं था। और आज एक एक करके सारे जितने 6 के 6 अरेस्ट हुए हैं, उसमें दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। आप दोनों से बात हम करते रहेंगे। विजय हमारे साथ हैं। एक खास मेहमानों का पैनल बड़े लंबी इंतजार
कि घड़ियां उन्होंने बताई हैं, लेकिन ये पूरा खुलासा दिखाना जरूरी था। थोड़ी चीजें अभी बची हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए। भ्रष्ट तंत्र, दलाल तंत्र पर न्यूज 24 का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, मृत्यु, जीवन मृत्यु जारी।